जब हम लोग सो रहे थे 6:30 बजे के करीब आ गए थे, तो पिताजी ने एक लड़के को भेजा कि जाओ उठा दो। तो फिर इसके बाद जो है कि हम लोग को उठा, पता चला ईडी आई है। उन्होंने अपना दिन भर का प्रोसेस किया, जो भी करना था, अलमारी, अटैची, जेवर जो भी था। खैर उन्होंने पैसे वैसे को भी ढूंढे थे, मिला नहीं कुछ। तो उनका प्रोसेस लमसम तैयार था। वो बोल रहे थे 2 घंटे का है, 3 घंटे का। करते करते 5:30 बजे उनके ऊपर लग रहा प्रेशर पड़ा है, और ऊपर से आदेश आया होगा कि इनको गिरफ्तार करना है। 5:30 तक कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। 5:30 बजे के बाद प्रेशर हुआ कि उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और जेल में लेके जाएगी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस वीर बहादुर पति की पत्नी हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ और मेरे पति भी लड़ सकते हैं। और रही बात, हम लोग को कोई डर नहीं है, और ठीक है उन्होंने ले गए। अगर जो भी उनकी गलत होगा उसको हम लोग देख लेंगे। कुछ सीज वगैरह किया, कुछ जब्त करके ले गए? नहीं, कोई जानकारी हुआ? नहीं, कोई चीज नहीं सीज हुआ है, कोई नहीं। बस सिर्फ अपना उनका मोबाइल सीज किया है, और कोई कागज नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिला ऐसी चीज की वो कोई चीज सीज कर पाए। संजय सिंह अक्सर ईडी पे जम के हमले बोलते थे, इतना कोई आमतौर पे नेता टारगेट नहीं करता था। तो लगता था कि एक दिन ऐसा भी आ गया, एक दिन उन्होंने पोस्टर भी लगा दिया, ये संजय सिंह के घर में फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तो आज ईडी आई गई, लगता था आपको आएगी ईडी? हाँ, एकदम हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि अगर मनीष जी के यहाँ जा सकती है, सत्येंद्र जैन के यहाँ जा सकती, सबके यहाँ जा सकती, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं? हम लोग पूरा मेंटली प्रिपेयर थे कि एक न एक दिन हमारे यहाँ ईडी आएगी और उसको कुछ नहीं मिलेगा, और वो हाथ निराश करके जाएगी। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो गिरफ्तार करके लेके जाएगी, वो जेल में डालेगी। बस एक आखिरी सवाल, ये ईडी का केस है, आसानी से जमानत भी नहीं होती है, तो अब आगे किस तरह से क्या करेंगे? अब देखते हैं, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। सत्य की जीत हुई है, और हम अगर सच है तो हम कर सकते हैं। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया, और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं, और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। जय हिंद साथियों,
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें जो अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो नहीं, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। नहीं, ईमानदार आदमी को ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे कोई बीमारी की हो, कुछ किए हो, तुम अरेस्ट करो भैया। इतने ईमानदार आदमी को दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है मेरा कितना ईमानदार है लड़का मेरा। ऐसे अरेस्ट कर लो। बीमार कितने पड़े हुए हैं, वो छूटे हुए, उनको कुछ नहीं होने जा रहा। मेरा बेटा कुछ भी नहीं, इतना ईमानदार कि पार्लियामेंट में सब वो किए, सब पैसे, एक पैसा नहीं कमाया, धरने पे बैठा, जमीन पे लेटा। आपसे आखिरी बार क्या आपसे क्या कहकर, क्या बात करके गए? हम तो कहे मम्मी परेशान मत होना, आ जाएंगे, मगर माँ का दिल तो है। माँ देखिए, करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है, और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं। लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती, जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई। एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है, और आने वाले चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में, अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, आखिरी उनका औजार है, जिसका इस्तेमाल कर कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज
विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, उन पर ईडी की रेड करा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है सारा एक्शन। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश की दुनिया की जनता भी समझती है।